नमस्कार दोस्तों, आज हम परिचर्चा करेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के बारे में। आपको जैसे कि सर्वविदित है कि कोविड-19 के तहत परीक्षा का कार्यक्रम वर्तमान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बीए बीएससी की परीक्षाएं फाइनल ईयर की प्रारंभ हो चुकी है और अभी जस्ट ही आपकी एमए, एमएससी, बीएड, बीपीएड, एमएड इत्यादि की परीक्षाएं जो है वो जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए हैं कि परीक्षा को आयोजित होने के बाद में उस परीक्षा के प्रश्न पत्र में आपको कितने प्रश्न हल करने हैं और उस हल प्रश्नों के दौरान जो है वो आपको कितना समय दिया जाएगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम इस कक्षा के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से जुड़ी हुई कुछ बातें, जो कि प्रश्न पत्र सूचना के संबंध में हम आज परिचर्चा करेंगे, जो कि किससे संबंधित है, मुख्य परीक्षा 2020 से संबंधित रहेगी। ये मुख्य परीक्षा 2020 जो है वो स्नातकोत्तर उत्तरार्ध अर्थात फाइनल कक्षा एमए एमएससी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं, बीएड, एमएड, बीपीएड, बीएड स्पेशल द्वितीय वर्ष जो है, बीए बीएड, बीएससी बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के बारे में जो है वो आज हम परिचर्चा करेंगे, जो मुख्य परीक्षा 2020 के रूप में आयोजित होने जा रही है। इसके अंतर्गत कोविड-19 के मद्देनजर जो है वो परीक्षा के समय में कुछ परिवर्तन किया गया है। वो परिवर्तन क्या है, जो पूर्व में 3 घंटे का समय जो था, पूर्व परीक्षा में जिन विद्यार्थियों को 3 घंटे में पेपर को करना था उसकी समय अवधि को घटा करके 3 घंटे को किस में बदल दिया गया है, 2 घंटे की समय अवधि में बदल दिया गया है। तो जिन प्रतिभागियों की परीक्षा में पूर्व में 3 घंटे का समय था वो अब कितने घंटे का समय रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। और जिन अभ्यर्थियों के समय के अंतर्गत पूर्व में कितना था, 1.5 घंटा, 1 घंटा और 30 मिनट था, उनके समय में परिवर्तन कर वो समय कितना कर दिया है, 1 घंटे का समय कर दिया है। तो ये कोविड-19 के तहत जो है वो कुछ समय अवधि में परिवर्तन किया गया है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में। तो जिनमें 3 घंटे का समय था उसे घटा करके 2 घंटे कर दिया है, और जिनकी परीक्षा का समय 1.5 घंटे का था उसको घटा करके 1 घंटा कर दिया गया है। अब हमें यह देखना है इसके दौरान कि किस किस परीक्षा के अंतर्गत किन किन प्रश्न पत्रों में क्या परिवर्तन किया गया है और हमें किस यूनिट से कितने कितने प्रश्नों को हल करना है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो एक तरफ हमने कक्षा लिख रखी है, प्रश्न पत्र लिख रखे हैं, और प्रश्न पत्र में क्या दिशा निर्देश रहेंगे उनके बारे में हमने पूर्व में लिख रखा है। तो अब देखिए, एमए फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें कि उनके अंतर्गत जिनमें संस्कृत विषय है, जिस विद्यार्थी के पास उर्दू है, राजस्थानी है, पंजाबी है, इंग्लिश विषय है, फिलोसफी है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, साइको है, म्यूजिक है, उन विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र में जो सेक्शन बंटे हुए हैं, सेक्शन ए, बी और सी में, तो अब जो सेक्शन ए था वो पूर्व की भांति यथावत रहेगा। जो सेक्शन ए में जो पेपर में जो दिशा निर्देश दिया होगा आपको उसकी पालना करनी होगी। तो सेक्शन ए के अंतर्गत दिशा निर्देशों में विश्वविद्यालय द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इन विद्यार्थियों के लिए जो सेक्शन बी है उसके अंतर्गत परिवर्तन है। विद्यार्थियों को सेक्शन बी के अंतर्गत कुल कितने प्रश्न करने हैं, 3 प्रश्न करने हैं। सेक्शन बी में विद्यार्थियों को 3 प्रश्न करने हैं। चाहे आपके पेपर में कितने ही प्रश्न हल करने के लिए लिखा गया हो, उसमें परिवर्तन करते हुए विश्वविद्यालय ने कहा है कि सेक्शन बी में आपको कितने प्रश्न हल करने हैं, कुल 3 प्रश्न हल करने हैं।
इसी प्रकार से सेक्शन ए में चाहे कितने भी पूर्व में प्रश्न दिए हों, लेकिन आप लोगों को कितने प्रश्न हल करने हैं? सेक्शन सी में 1 प्रश्न हल करना है। तो विद्यार्थी ध्यान दें कि फाइनल ईयर एमए फाइनल के विद्यार्थी जिनके पास संस्कृत, उर्दू, राजस्थानी, पंजाबी, इंग्लिश, फिलोसफी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, साइको और म्यूजिक विषय है, वो सेक्शन ए के अंतर्गत जो दिशा निर्देश दे रखे हैं उनकी आपको यथावत पालना करनी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सेक्शन बी में आपको 3 प्रश्न हल करने हैं और सेक्शन सी में आपको 1 प्रश्न हल करना है। तो मूलतः ध्यान रहे कि यहां पर हमारे पास में लगभग एमए की जो लैंग्वेज की क्लासें हैं, संस्कृत, उर्दू, राजस्थानी और इंग्लिश इत्यादि जो है वो सभी के सभी में एक जैसा ही टाइम टेबल लागू हो रहा है। दूसरा देखें, इसी के अंतर्गत एमए फाइनल ईयर के विद्यार्थी ध्यान दे जिनके पास हिंदी विषय रहता है। एमए फाइनल के वो विद्यार्थी जिनके पास हिंदी विषय है, हिंदी विषय के अंतर्गत जो आपके पेपर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 1 से 4 तक के प्रश्न जो हैं उनमें तो यही नियम लागू रहेगा। बी सेक्शन ए के निर्देश यथावत रहेंगे, जो आपके पेपर में लिखे हुए होंगे उसी की अनुपालना आपको करनी है। सेक्शन बी के में आपको 3 प्रश्न करने हैं और सेक्शन सी में आपको 1 प्रश्न हल करना है। किनके लिए? जिनके पास हिंदी विषय रहता है एमए की कक्षा के अंतर्गत। तो एमए फाइनल ईयर हिंदी के विद्यार्थी जो है वो 1 से लेकर के 4 पेपरों तक में जिनके पास जो क्रम रहेगा, जिसने फर्स्ट पेपर चूज कर रखा है, सेकंड पेपर चूज कर रखा है, थर्ड पेपर या फोर्थ पेपर, कोई सा भी उसमें चूजिंग सब्जेक्ट जो ले रखा है उसमें सेक्शन ए के यथावत, सेक्शन बी में 3 प्रश्न और सेक्शन सी में 1 प्रश्न हल करना है। अब इसमें हिंदी विषय वाले विद्यार्थियों को ध्यान देने योग्य बात है कि जिन व्यक्तियों का जो 5th पेपर है हिंदी के अंतर्गत, जो 5वां पेपर होगा जिसका नाम है साहित्य निबंध, साहित्य निबंध, तो साहित्य निबंध विषय के विद्यार्थी ध्यान दें कि किसी भी इकाई से 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्न करने हैं। जो आपके पास इकाइयां दी हुई है उनमें से आप किसी भी इकाई का कोई 1 प्रश्न चयन कर ले, किसी भी इकाई का कोई 1 प्रश्न चयन कर ले और उसके बाद उसको कुल कितने प्रश्न करने हैं? 3 प्रश्न हल करने हैं। तो हिंदी विषय के विद्यार्थी ध्यान दें कि उनका जो 5th पेपर है, पेपर 5वां जो साहित्य निबंध है, उनमें से इकाई के अंतर्गत कोई 1 प्रश्न का चयन कर लें और उसको चयन करते हुए कोई 3 प्रश्नों के हल आपको करने होंगे। ये हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए नियम लागू रहेगा, विश्वविद्यालय द्वारा जो घोषणा की गई है। इसी प्रकार से एमकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थी, एमकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थी जिसमें एबीएसटी, बीएम, जीएमटी, ईएएफएम जो विषय है उनके लिए भी यही नियम लागू रहेगा कि उनका सेक्शन ए जो है वो यथावत रहेगा, जो पेपर में लिखा हुआ है उसी नियम की पालना करते हुए आपको सेक्शन ए हल करना है एमकॉम के विद्यार्थियों के लिए। और सेक्शन बी के अंतर्गत आपको कोई 3 प्रश्न हल करने हैं, सेक्शन बी में कोई 3 प्रश्न हल करने हैं और सेक्शन सी में से कोई 1 प्रश्न हल करना है। यह नियम किसके लिए है? बी कॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थी। तो बी कॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थी यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो पेपर में दिया हो उन्हीं नियमों की पालना करते हुए आपको प्रश्न हल करने हैं। सेक्शन बी में कोई 3 प्रश्न करने हैं और सेक्शन सी में कोई 1 प्रश्न हल करना है। ये बातें रहती है बी कॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए। इसी क्रम में देखा जाए तो एमए फाइनल के विद्यार्थी, एमए फाइनल ईयर के विद्यार्थी ध्यान दें कि जिनके पास इकोनॉमिक्स विषय है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी विषय है, होम साइंस विषय है, इन सभी विद्यार्थियों के लिए नियम रहेगा कि उनका सेक्शन ए
जो पेपर में दिशा निर्देश दिया हुआ है उसी पेपर के उन्हीं दिशा निर्देशों की अनुपालना आपको करनी है। तो सेक्शन ए में कोई परिवर्तन नहीं है, जो नियम पेपर में लिखा हुआ है उसी पेपर के अकॉर्डिंग आपको उसके हल करने हैं। लेकिन बी और सी में परिवर्तन है। सेक्शन बी में कोई 4 प्रश्न हल करने हैं। कितने प्रश्न? सेक्शन बी में कोई 4 प्रश्न हल करने हैं और सेक्शन सी में कोई 1 प्रश्न हल करना है। तो सेक्शन ए जो है वो यथावत रहेगा, सेक्शन बी में 4 प्रश्न करने हैं और सेक्शन सी में कोई 1 प्रश्न हल करना है। ये बातें किसके लिए लागू रहेगी? ये एमए फाइनल विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगी। इसी प्रकार से एमएससी फाइनल ईयर के विद्यार्थी जिनके पास विषय के रूप में बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, माइक्रोबायोलॉजी है, जियोलॉजी है, मैथ्स है, ज्योग्राफी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय है, इनमें से किसी भी विद्यार्थी का एमएससी फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी नियम यही रहेगा। उनका सेक्शन ए के दिशा निर्देश सेम टू सेम रहेंगे, जो आपके पेपर में लिखे हुए हैं उन्हीं की अनुपालना आपको करनी है। सेक्शन बी में आपको कोई 4 प्रश्न करने हैं और सेक्शन सी में कोई 1 प्रश्न हल करना है। तो सेक्शन ए के नियम यथावत रहेंगे, सेक्शन बी में 4 प्रश्न और सेक्शन सी के अंतर्गत कोई 1 प्रश्न हल करना है। यह बात किसके लिए है? यह है एमएससी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए नियम लागू रहेगा। इसके बाद जो विद्यार्थी बीएड सेकेंड ईयर का विद्यार्थी है, जो बीएड सेकेंड ईयर का विद्यार्थी है, एलएलएम सेकेंड ईयर का विद्यार्थी है या फिर एमए जो कि आपका 4th सेमेस्टर है, एमए 4th सेमेस्टर का विद्यार्थी है, तो इन विद्यार्थियों के जो है उनके लिए भी नियम क्या लागू रहेगा? सेक्शन ए के निर्देश यथावत रहेंगे, सेक्शन बी में कोई 4 प्रश्न करने हैं और सेक्शन सी में कोई 1 प्रश्न करना है। ये बातें जो है वो इन सभी के लिए जिनके पास बीएड के विद्यार्थी हैं, जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी है, बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थी, एलएलएम सेकेंड ईयर के विद्यार्थी, एमए 4th सेमेस्टर के, एमए 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। और एमए 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों में किसको छोड़ करके? इंग्लिश के विद्यार्थियों को छोड़ करके। एमए 4th ईयर के जो विद्यार्थी हैं, जो 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनमें से इंग्लिश विषय के विद्यार्थियों को छोड़ करके सभी के लिए नियम यही रहेगा, जिनमें सेक्शन ए के निर्देश यथावत रहेंगे, सेक्शन बी में कोई 4 प्रश्न हल करने हैं और सेक्शन सी में कोई 1 प्रश्न हल करना है। लेकिन जिन विद्यार्थियों के पास एमए 4th सेमेस्टर के अंतर्गत इंग्लिश विषय से जो एमए कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको ध्यान देना है कि आपके पास में जो सेक्शन ए है उसके नियम यथावत रहेंगे, उसके निर्देश यथावत रहेंगे, लेकिन चेंज किस में है? बी में। तो सेक्शन बी में जो है इंग्लिश का विद्यार्थी, जो इंग्लिश का विद्यार्थी है उसको सेक्शन बी में कितने प्रश्न हल करने हैं? 3 प्रश्न हल करने हैं। जो एमए इंग्लिश 4th सेमेस्टर का विद्यार्थी है, एमए इंग्लिश 4th सेमेस्टर का विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी के अंतर्गत उसे सेक्शन ए के निर्देश जो पेपर में दे रखे हैं उनकी अनुपालना करनी है। सेक्शन बी में उसे कितने प्रश्न करने हैं? 3 प्रश्न करने हैं और सेक्शन सी के अंतर्गत उसको 1 प्रश्न। तो प्रथम जो आपकी यूनिट है ए सेक्शन है, उसमें नियम पेपर के लगेंगे जो यथावत रहेंगे। बी में है आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं और सी में कोई 1 प्रश्न करना है एमए 4th सेमेस्टर इंग्लिश के विद्यार्थियों को। इसके बाद देखो बीए, बीएससी, बीएड 4th ईयर के विद्यार्थी, बीए, बीएससी और बीएड 4th ईयर के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक इकाई में इकाई वार प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्न करने हैं। तो इकाई वार प्रत्येक इकाई में से प्रश्नों का चयन करते हुए उसे कितने प्रश्न हल करने हैं? 3 प्रश्न हल करने हैं। ये किसमें नियम रहेगा? बीए, बीएससी, बीएड 4th ईयर सेमेस्टर के जो विद्यार्थी है उनको ये बातें ध्यान देनी है।
इसके बाद में जो विद्यार्थी एमएड सेकेंड ईयर का विद्यार्थी है, एमएड सेकेंड ईयर का जो विद्यार्थी है उसे किसी भी इकाई में से एक प्रश्न का चयन करना है, किसी भी इकाई में से एक प्रश्न का चयन करना है और कुल कितने प्रश्न करने हैं? 3 प्रश्न करने हैं। तो एमएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थी को किसी भी इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल कितने प्रश्न है? 3 प्रश्नों को हल करना है। इसी प्रकार से बीपीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थी, बीपीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थी जो हैं उन्हें इकाई के अंतर्गत, जो इकाई है उसकी 1 से 4 तक, बीपीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के पेपर में इकाई 1 से लेकर के 4 में से कोई जो है वो उसको प्रश्न हल करने हैं, जिनमें से 5वीं इकाई आपकी यथावत रहेगी। तो इन चीजों को जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एमएससी 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी जो हैं उनको ध्यान देना है। एमएससी 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी सेक्शन ए के जो निर्देश हैं उनको यथावत ध्यान में रखना है। तो एमएससी 4th ईयर के विद्यार्थी सेक्शन ए के निर्देश उनके यथावत रहेंगे। सेक्शन बी में से प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करना है, बी में से प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न का चयन करना है और कुल कितने प्रश्न हल करने हैं? 4 प्रश्न हल करने हैं। इसी प्रकार से सेक्शन सी में से एक प्रश्न का चयन करना है। तो एमएससी 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर के अंतर्गत जो सेक्शन ए है उसके नियम यथावत रहेंगे। बी में से एक प्रश्न का चयन करते हुए, बी में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 4 प्रश्नों को हल करना है और सेक्शन सी में से एक प्रश्न का चयन करना है। तो ये कुछ एक विशेषता रहेगी जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा कोविड-19 के तहत चलते हुए जो परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, जिनमें मुख्य परीक्षा के रूप में स्नातकोत्तर उत्तरार्ध अर्थात एमए, एमएससी, फाइनल ईयर, इसके अलावा बीएड, एमएड, बीपीएड इत्यादि की परीक्षाओं का आयोजन जो हो रहा है उसके पेपर में और उसकी समयावधि में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो उन चीजों का आपको ध्यान में रखना है और इसके साथ साथ प्रत्येक विद्यार्थी को यह ध्यान देना है कि परीक्षा समयावधि से कुछ पहले आपको परीक्षा ग्राउंड में पहुंचना है ताकि आपको सैनिटाइजर किया जा सके और जो आवश्यक कार्यवाही है वो वहां के कर्मचारियों के द्वारा की जा सके और आप मूल रूप से जो है उनका सहयोग करें। इसके साथ साथ प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो मुंह पर मास्क लगा करके आए, अपना सैनिटाइजर साथ लेकर के आए और पीने के लिए पानी की बोतल जो है वो भी अपने साथ लेकर के आए और एक दूसरे व्यक्ति से जो दूरी है वो बनाते हुए रहें और एक साथ जो है वो परीक्षा केंद्र पर भीड़ का आयोजन न करें। तो इसलिए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा जो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उसमें आप इस महाविद्यालय की और विश्वविद्यालय जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है और उनसे संबंधता रखने वाले जितने भी महाविद्यालय है उनकी जो है उनके कर्मचारियों का सभी का सहयोग करते हुए जो है वो आप इस परीक्षा को सफल करवाने में जो है वो अपनी मूलभूत भूमिका निभाएं और किसी भी प्रकार की कोई अन्य आपको सूचना चाहिए तो आप नीचे जो है वो कमेंट करके इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सभी के प्रश्नों का उत्तर जो है वो आपको दिया जाएगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप जो है अपने साथियों को भी इसको जो है शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है वो समय रहते इन चीजों से लाभान्वित हो सके, अपनी समझ को विकसित कर सके और जो कुछ परिवर्तन हो रहा है उससे वो रूबरू हो सके और कोविड-19 के तहत जो इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उसमें आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र अपील है कि आप जो है वो विश्वविद्यालय और इनके अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय और महाविद्यालय के कर्मचारियों का इस परीक्षा को सफलता पूर्वक आयोजित करवाने में अपनी भूमिका निभाएं, अपना योगदान दें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।